द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अग्निपथ योजना के नाम पर जो प्लान तैयार किया गया था 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो प्लान वो पासा उल्टा पड़ चुका है। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के होल्डिंग लगाते थे, झंडे लगाते थे, अब उन्हीं ने उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है, सड़कों पर उतर आए हैं। इन सब के बीच अब तक आपने खबर सुनी होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, उनके घर पर पथराव किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को फूंक दिया गया। लेकिन अभी भी आपने बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, दूसरे दल के नेता के साथ मारपीट की खबरें, दूसरे दल के नेताओं के साथ अभद्रता की खबरें, घेराव की खबरें, हमले की खबरें नहीं सुनी होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी का यह दाव बीजेपी के लिए उल्टा पड़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहे हैं जो बिहार से निकलकर सामने आई है। बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। खबर यह तक है जनता दल यूनाइटेड के कोई भी बड़े मंत्री हो या फिर छोटा कार्यकर्ता, उससे कोई कुछ नहीं कह रहा है। ना जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पर कोई पहुंच रहा है, ना उनके दफ्तर पर कोई हमला कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दफ्तरों को और उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये लोग कौन है जो सड़क पर उतरकर ये सब कर रहे हैं? ये सर दरअसल 2019 की बात हो, 2015 की बात हो, 2014 की बात हो, ये तमाम वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बैनर पोस्टर लगाया करते थे। इन्हें उम्मीद बहुत थी बीजेपी से, लेकिन उसी बीजेपी ने इन्हें छल लिया है, जिसके बाद अब इनका गुस्सा फूट पड़ा है। सबसे पहले बेतिया की ये तस्वीर जरूर आप देख लीजिए, इस वीडियो को देखिए और उसके बाद बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का इस पेट्रोल पंप से मतलब क्या, संबंध क्या है। दरअसल AIPS न्यूज 24 है, उसने एक खबर छापी है, इस पूरी वीडियो को अपलोड किया है और लिखा है बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के परिजन के पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और 12 लाख की लूटपाट हुई है। यानी ये वो लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, कट्टर भक्त हुआ करते थे, अब वही बीजेपी के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि बीजेपी के तमाम नेताओं को कैसे दौड़ाकर मारा जा रहा था, कैसे उन्हें खदेड़ा जा रहा था, कैसे उनके दफ्तरों पर हमला हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, घुटने टेक चुकी है इनके सामने, और खबर यह तक है कि आने वाले दिनों में इस अग्निपथ योजना को पहली फुर्सत में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब तब तक काफी देर हो चुकी है, जमकर फजीयत हो रही है। ये जो आपने वीडियो देखा, ये बेतिया का वीडियो था और प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के संजय जायसवाल, उनके परिजनों का पेट्रोल पंप बताया जा रहा है। खबर यह है कि जैसे ही इन तमाम युवाओं को जानकारी मिली थी कि डॉक्टर संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके परिजन का ही पेट्रोल पंप है, तो वहां जमकर तोड़फोड़ भी की गई और 12 लाख रुपए लूट लिए गए। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह तक भी है कि किस तरीके से अलग अलग जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बदसलूकी की जा रही है। दैनिक जागरण ने खबर छापी है, खबर पढ़ लीजिएगा। उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हमला और तोड़फोड़। उप मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी के उससे आती, कोटे से आती हैं, नाम है रेणु देवी। इसमें लिखा है कि अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को जिले में उपद्रवियों ने, जिले मतलब कि बेतिया में, जमकर उत्पात मचाया। सैकड़ों की तादाद में सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। उपद्रवियों ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, लौरिया विधायक विनय बिहारी और भाजपा जिलाध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ के घर को निशाना बनाया, तोड़फोड़ की। अब तक आपने बिहार में सुना, जबकि सहयोगी दल है उनका, जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता से बदतमीजी बदसलूकी की, नीतीश कुमार के काफिले के सामने खड़े हुए। आपने सुना कि क्या उनके आवास पर हमला हुआ? जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी सांसद से बदसलूकी नहीं सुना होगा। केवल और केवल बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश सरकार में ही रेणु देवी, ये उनके आवास तक पहुंच गए थे, घेर लिया था, हमला कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, माफी चाहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उनके घर को घेर लिया, हमला कर दिया। खबर और भी है दोस्तों, हिंदुस्तान ने भी खबर छापी है जिसमें लिखा बेतिया स्टेशन से अस्पताल रोड तक तोड़फोड़, भाजपाइयों को बनाया निशाना, लगातार उन्हें दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा जा रहा है।
बीजेपी के तमाम नेता जो कल तक कह रहे थे अग्निपथ योजना बहुत बढ़िया है, अब वो मुंह दिखाने के लिए सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको मालूम चल चुका है कि जो कल तक उनके लिए झंडा लगाया करता था, जिसे वो मामूली कार्यकर्ता समझते थे, जो उनके बैनर टांगा करता था गली गली, अब वही गुस्से में आ चुका है। बस नेताजी को ढूंढ रहा है कि बीजेपी के वाले नेताजी मिल जाए जो बड़ा दावा कर रहे थे रोजगार मिलेगा। रोजगार के नाम पर हमें मिला है 4 साल का झुंझुना, 4 साल बाद हमें रस्ते पर ला दिया जाएगा, और इस गुस्से से वाकिफ बीजेपी के तमाम नेता हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हालत, चाहे वो बिहार की बात कर लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की, जहां भी हो ये उत्पात हो रहा है, जहां भी उपद्रव हो रहा है, वहां आप देखिए बीजेपी के नेताओं को फोकस किया जा रहा है, उनके घर पता किया जा रहा है, वहां हमला कर देते हैं। बीजेपी के नेता की गाड़ी जा रही होती है, वहां हमला कर देते हैं। पता किया जाता है शहर में कहां कहां दफ्तर है बीजेपी का, वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं और जमकर तोड़फोड़ आगजनी करते हैं। आपको हमने नवादा की पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज आपको दिखाते हैं मधुबनी की। प्रकाश कुमार है, उन्होंने लिखा है निशाने पर बीजेपी, कल नवादा और अब मधुबनी के बीजेपी कार्यालय पर हमला हुआ था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी का घर निशाने पर रहा। मधुबनी में बीजेपी कार्यालय का वीडियो देखिए। तो देखा जमकर तोड़फोड़ की जा रही है, बख्शा किसी को नहीं जा रहा है। यह तस्वीर लगातार निकलकर सामने आई। इससे पहले हमने आपको नवादा की भी तस्वीर दिखाई थी। नवादा में भी कुछ इसी तरीके से बीजेपी कार्यालय में घुसे थे। वहां जो तमाम पदाधिकारी बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए थे, उन्हें खदेड़ दिया था। उसके बाद उसी कार्यालय के अंदर घुसकर, उसी दफ्तर के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई, बहुत तोड़फोड़ की गई, और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया, नहीं भाजपा को वो दफ्तर फूंक दिया गया। बीजेपी के जिस कार्यालय का पता हो, उनके नेताओं की घर की जानकारी हो, जहां जहां गाड़ी पर लगा हुआ बैनर पोस्टर, वो तमाम चीजों को निशाना बना रही होगा। अब ये गुस्से में इसलिए आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिला, जहां जहां बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम लोग सीना चौड़ा करके कहते थे कि मोदी जी ने इतने लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। वो तो पकौड़े तलने को भी रोजगार बताते हैं। खैर, इन सब तमाम चीजों के बीच बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो इलाके हैं, वो राज्य हैं जहां भाजपा सबसे मजबूत नजर आती है। बिहार में भी देखिए सहयोगी दल के तौर पर सत्ता में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां कहां हो रहे हैं ये उपद्रव, कहां कहां हो रहे हैं समझ लीजिए, ये पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश बीजेपी है, उत्तराखंड बीजेपी है, हिमाचल प्रदेश बीजेपी है। ये क्यों हो रहा है? हरियाणा बीजेपी है। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी शासित है, और बीजेपी पर भरोसा भी जताया था, क्योंकि इनका काम भी यही है बीजेपी वालों का, जब जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई ऐसा शिफूगा फूक देते हैं जिसके बाद तमाम युवा इनके साथ हो जाए। इस बार भी ऐसे किया था। 2024 के लिए एक प्लान तैयार किया, वो प्लान बड़ा गुपचुप तरीके से तैयार किया गया था, लेकिन मालूम नहीं था उस प्लान का हश्र क्या होने वाला है। उस प्लान का हश्र यह हुआ कि वो 4 साल वाली योजना सेना को में भर्ती की आ रही थी, यानी ठेके पट्टे के आधार पर आ रही थी, उससे युवा भड़क गया है। यानी सारे का सारा प्लान धरा का धरा रह गया है। वहां दूसरी तरफ ये देखिए, यहां बीजेपी नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, दफ्तरों को फूका जा रहा है, उनके पेट्रोल पंपों को तोड़फोड़ की जा रही है, वहां लूटपाट हो रही है, डकैती हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, जंगे की चोट पर हो रही है। वहां दिल्ली में क्या हो रहा है? समीक्षा बैठक की जाएगी। 2 बार बैकफुट पर आ चुके हैं। पहले घुटने पाए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। पहले कह दिया गया 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर देते हैं, नहीं माने युवा। अब कह दिया गया है कि 10% और उसमें आरक्षण मिल जाएगा, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी असम राइफल्स में और तमाम और सेनाओं की जो अर्धसैनिक बल है उसमें। उस पर भी नहीं मानना है, ये चुप होने वाले नहीं है। वहां समीक्षा बैठक की जा रही कि और क्या नया किया जा सकता है, और उम्मीद है कि जैसे किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों के हुंकार जारी रही तो घुटने टेकने पड़े थे, वैसे एक बार फिर से सामने आकर यह ना कहना पड़ जाए कि इनकी तपस्या में कमी रह गई थी और इस योजना को वापस लिया जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।